हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रिव्यू में मॉडल पेपर 4 हल कर रहे थे। हम मॉडल पेपर 4 का 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 4:40 हो रहा है, तो जलीय प्रतिबिंब बताइए। हमारा पूछा जाए जलीय प्रतिबिंब बताया या जलीय प्रतिबिंब देके वास्तविक प्रतिबिंब पूछा जाए, हमारा दोनों में आंसर एक ही आएगा। यह पूछा गया है 4:40 हो रहा है, 4:40 हो रहा है। जब 4:40 हो रहा है तो हम किसमें से घटाएंगे? हम घटाएंगे किसमें? 18:30 यानी कि 18:30 में से घटाएंगे कितना? 4:40। हम देखते हैं 4:40 है तो हमने कहा एक इधर ले आएंगे तो एक ये घंटा है, ये मिनट है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो इधर हो जाएगा 60। जो हमारा 60 होगा, यहाँ हमारा 60 आएगा तो कितना हो जाएगा? 90। और 90 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। 90 में से इधर 1 मिनट लाएंगे, 60 मिनट आएगा। 60 30 90, 90 में से जब 40 हटाएंगे कितना आएगा? 50 मिनट आ गया। यहाँ कितना बचा? यहाँ 18 था, एक इधर चला गया 17। और 17 में से 4 चला गया, 2 उधर गया, 2 इधर, यानी कि कितना बचा? 13। 17 में से 4 चला गया 13, यानी कि 13:50। हम देखते हैं 13:50 मतलब यानी कि क्या हुआ? 1:12 1:50। यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? 16 का 1:50। 4:40 को अगर हम जलीय प्रतिबिंब देखते हैं तो कितना बजेगा? 1:50। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। 6:10 पर दर्पण प्रतिबिंब बताइए। 6:10 हो रहा तो दर्पण प्रतिबिंब बताइए। इसमें भी वही है कि दर्पण प्रतिबिंब से चाहे वास्तविक प्रतिबिंब पूछे, चाहे वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण प्रतिबिंब पूछे, दोनों में क्या वही आंसर आएगा। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन हमारा एक है 4:20। ऑप्शन बी है 5:50। ऑप्शन सी है 4:30 है। ऑप्शन डी है 5:20 है। हम देखते हैं इसमें से क्या करना है। इसमें से 12 में से घटाना है, चाहे दर्पण प्रतिबिंब दिया हो वास्तविक पूछा जाए, चाहे वास्तविक दिया हो दर्पण पूछा जाए। हम क्या करेंगे? 12 बजे यानी कि कितना हो गया? 11:60। 11:60 यानी कितना हो गया? 12। कितना घटाना है? 6:10 में। 6:10 में घटाएंगे। 60 में से 10 गया 50, और 11 में से 6 गया, हमारा कितना आएगा? 6 5 11, यानी कि 5। कितना आ गया? 5:50 हमारा आ गया दर्पण प्रतिबिंब। कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। 7 दोस्त हैं O P Q R S T और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। S एक छोर पर बैठा है, Q S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, P O और Q के बीच में बैठा है, U किसी छोर पर नहीं बैठा है, R T के बाएं ओर बैठा है, बीच में कौन बैठा है? तो हम देखते हैं क्या है। एक पंक्ति है, पहले हम पंक्ति में आते हैं। एक पंक्ति में है कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो हम देखते हैं 7 लोग बैठे हैं पंक्ति में। पहले हम जानते हैं 7 लोग हैं कौन है? O P Q R S T और U एक पंक्ति में बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं। S के छोर पर बैठा है। S क्या है? एक छोर पर बैठा है। किस छोर पर बैठा है कंफर्म नहीं है। इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठा है, अभी कंफर्म नहीं है। आगे देखते हैं Q S के दाएं दूसरे हैं।
क्यू एस के दाएं दूसरे है, यानी कि एस के दाएं, तो दाएं हमारा इधर हो जाएगा, ये हमारा इधर हो जाएगा दाएं, इधर होगा बाएं। ऐसे हम मार्क कर देते हैं, इधर की तरफ दाएं, इधर क्या हो जाएगा बाएं। तो यह हमारा क्या हो गया, इधर बाएं हो गया, इधर दाएं हो गया। तो हमारा क्या हुआ, क्या गया है, क्यू एस के दाएं दूसरे है, तो यानी कि एस हमारा कहाँ, इस बाएं छोर पर बैठा है। क्या है, इसके बाएं, इसके दाएं और दूसरे स्थान पे कौन है, क्यू है। एक स्थान ये होगा, एक दूसरा है, कौन बैठा है, क्यू बैठा है, हम क्यू बनाते हैं। दूसरा है, उसके बाद कहा गया है दूसरे स्थान बैठा है, पी जो है ओ और क्यू के बीच में है। इधर एक ही आदमी बैठेगा, इधर क्या कहा गया है, क्यू और ओ के बीच में कौन है, पी है। ओ और क्यू के बीच में कौन बैठा है, पी। पी तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। कितने लोग गए, 4 लोग बचे, हो गए भाई 3 लोग बचे हैं, यानी कि एक यहाँ आएंगे, 1 2 1 3, 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर आएंगे, 2 इधर। हम देखते हैं, फिर कहा गया है यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो यू यानी कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं, आर टी के बाएं ओर बैठा है, टी के बाएं ओर आर बैठा है, तो टी हमारा इस छोर पे हो जाएगा, और टी के बाएं ओर कौन बैठा है, आर हमारा यहाँ हो जाएगा। अब हमारा कौन बचा, यू, तो यू हमारा यहाँ हो जाएगा। पूछा क्या कहा गया है, आर टी की ओर बैठा है, बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, तो यानी कि 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, बीच में कौन बचा, पी हमारा। बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बीच में कौन बैठा है, बीच में हमारा पी बैठा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, 8 - 4 × 9 + 6 / 3 = 29 है को ये दिया है। समीकरण सिद्ध करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले माइनस और गुणा 6 और 9 को आपस में बदलने पर, गुणे और भाग 8 और 9 को आपस में बदलने पर, तीसरा माइनस और गुणा 9 और 3 को आपस में बदलने पर, चौथा है प्लस और गुणा और 4 और 6 को आपस में बदलने पर। तो हम देखते हैं, पहले हम समीकरण लिखते हैं, क्या है, 8 - 4 गुणे 3 + 6 / 3 = 29। क्या है, बराबर 29 है। तो हम देखते हैं, पहले हम समीकरण 1 लिखते हैं, समीकरण 1 रखते हैं। देखते क्या है, माइनस और गुणा को, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ गुणा, उसके बाद 6 और 9 को, यानी कि यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9। तो देखते हैं, 8 × 4 - 6 + 9 / 3 = 29। तो देखते हैं, यहाँ 3 3 का 9 यानी 1 कट जाएगा, 8 × 4 = 32, 32 - 6 + 3 = 29। हम देखते हैं, 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 35 - 6 = 29। तो 35 में से 6 गया, ये हमारा हो जाएगा 29 = 29। यानी कि समीकरण 1 से ही हमारा समीकरण, ऑप्शन 1 से ही हमारा समीकरण सिद्ध हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। माइनस और गुणा को 6 और 9 को आपस में बदलने पर समीकरण सिद्ध हो जा रहा है। यहाँ हमारा 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, 62 है + 12, क्या है, 62 है + 12 - 42 / 7 × 44 बराबर क्या है,
90। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन हमारा ये है गुणा और भाग है। ऑप्शन बी है गुणा और, ऑप्शन बी क्या है, गुणा और क्या है, प्लस है। ऑप्शन सी है गुणा और माइनस है। ऑप्शन डी है प्लस और माइनस। तो हम देखते हैं ऑप्शन डी क्या है, प्लस और माइनस है। तो हम देखते हैं कि कौन सा समीकरण, कौन सा ऑप्शन हमारे पास समीकरण सिद्ध होगा। पहले समीकरण लिखते हैं, क्या 62 है प्लस 12 माइनस 42 भागे 7 गुणे 44 बराबर 90। पहले हम ऑप्शन नंबर ए रखते हैं गुणा और भाग को, यानी कि हम यहाँ भाग रख देते हैं, यहाँ गुणा। हम देखते हैं तो ये हमारा 44 भागे के साथ करेंगे तो ये हमारा कटेगा नहीं, तो हम पहले ऑप्शन नंबर ए को नहीं रखेंगे, इसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे क्योंकि कट नहीं रहा बराबर। बी रखते हैं गुणा और प्लस को आपस में बदलने पर, गुणा और प्लस, यानी कि यहाँ हो जाएगा गुणा और यहाँ हो जाएगा प्लस। तो हम देखते हैं, तो अगर हम देखें गुणा और प्लस को रखते हैं तो 12 गुणे 62 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा गया है, गुणा और प्लस को आपस में बदलेंगे। तो अगर हम 12 गुणे 62 करेंगे इधर, ये हमारा 90 ज्यादा हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं गुणा और माइनस को, यानी कि यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। यहाँ हमारा गुणा और माइनस को, तो यहाँ हम गुणा रख रहे हैं, यहाँ माइनस। हम एक बार देखते हैं 62 प्लस 12 गुणे 42 भागे 7 यहाँ हमारा क्या आएगा माइनस 44 बराबर 90। तो ये हमारा हो जाएगा 7 छक 42, यानी कितना आ रहा है, 6 आ जा रहा है। इसे हम यहाँ हमारा 6 आ जा रहा है, यहाँ हमारा आ जाएगा 62 प्लस 12 छक 72, 72 माइनस 44 बराबर 90। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा 2 2 4 और 7 6 13, 134 माइनस 44 बराबर 90। तो ये हमारा 134 से जब 44 आएगा, 4 ये माइनस हो गया, यानी कि 90। 134 माइनस 44 90 बराबर 90, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी से गुणा और माइनस को आपस में बदलने से हमारा क्या है, समीकरण क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है। तो हम देखते हैं क्या कहा, नीरज ने कहा, क्या कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती पुत्र की पुत्री है। हम क्या कहते हैं, पहले नीरज को बनाते हैं, क्या है, पॉजिटिव बनेंगे। ये कौन है, ये हो गई नीरज। नीरज ने कहा वह मेरे दादा, यानी कि इनके पिता हो गए पॉजिटिव, फिर उनके पिता कौन हो गए, इनके दादाजी हो गए। ये कौन हो गए, नीरज के दादाजी। ने कहा मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि इकलौते पुत्र कौन हो गए, इनके पिताजी हो गए, नीरज के पिता पुत्र के पुत्री, यानी कौन हो गई, इनकी कौन है, पुत्री है, यानी माइनस हो गई, पुत्री है, इनकी एक वाइफ होगी, इनके पुत्री है। पूछा तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है। तो महिला कौन है, ये महिला यही है। इसकी तरफ क्या नीरज इशारा करते हुए कह रहा है
नीरज का इससे क्या संबंध है? नीरज की ये क्या है, ये दोनों क्या है, भाई, ये भाई बहन है। तो यहाँ हमारा इसका पूछा है, नीरज का संबंध पूछा है, तो नीरज क्या लगेंगे, नीरज क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। तो यहाँ हमारा 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या कहा गया है? नीरज के दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो नीरज के दादा हुए इकलौते पुत्र, यानी कि इनके नीरज के पिता ही हुए, और नीरज के पिता की पुत्री क्या, नीरज की क्या हुई, बहन हुई। तो नीरज का संबंध क्या है, नीरज क्या रहेंगे, तो नीरज इस महिला के भाई रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, एफ जी की पत्नी है। परिवार में कुल कितने पुरुष है? क्या बताना है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो हम देखते हैं क्या कहा गया है, ए बी का पिता है, बी का पिता, बी का पिता कौन हो गया, बी का पिता ए हो गया, यानी ए क्या है, ए पॉजिटिव है, यानी कि ये पुरुष है। ए हो गया बी का पिता, बी सी का भाई है, तो क्या है, बी क्या है, सी का भाई है, सी का भाई हो गया, यानी कि बी क्या है, प्लस, यानी ये भी पुरुष है, इसका भाई है। तो क्या गया, सी क्या है, डी का पति है, डी का पति कौन है, सी है, यानी इसका डी का पति है। तो डी माइनस हो गया, सी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, किसका पति है, डी का पति है सी। तो बताया गया डी ई की बहन है, ई की बहन कौन है, ई की बहन कौन है, डी, यानी कि इसकी क्या है, बहन है, डी की कौन है, ई क्या है, बहन है, बहन हो गया। यहाँ क्या है, सी डी का क्या है, भाई है, और डी सी का क्या है, पति है, बहन हो गया। उसका कहा गया है ई क्या है, एफ की माँ है, एफ की माँ कौन है, एफ की माँ है ई, एफ की क्या है, एफ की माँ है कौन है, ई, एफ की माँ है, एफ जी की पत्नी है, एफ कौन है, जी की पत्नी है, जी की पत्नी है, जी के पॉजिटिव में आ गए, एफ क्या है, पत्नी माइनस है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो हम देखते हैं, परिवार में हमारा एक ये पुरुष हो गए, इनके पिता, एक पॉजिटिव है, दो ये हो गए, तीन ये हो गए, एक ये हो गए, यानी परिवार में कुल कितने, 4 पुरुष है। जो पॉजिटिव से हम दर्शाएंगे कौन है, पुरुष है, 1 2 3 1 4, यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, परिवार में कुल 4 पुरुष हैं। यहाँ हमारा 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? आसन है पश्चिम, दक्षिण, पूरब, उत्तर। तो हम देखते हैं क्या कहा गया है, श्याम, हम मानते हैं श्याम यहाँ है, क्या कहा गया है, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, उत्तर हमारा ऊपर है, 7 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद कहा गया अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं इधर हो गया घड़ी की दिशा में, हम जानते हैं घड़ी हमारा ऐसे चलता है, क्या दाईं की ओर मुड़ता है, तो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, इधर मुड़ता है और कितना, 3 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद कहा गया है फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं हमारा क्या नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, बाईं, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ हमारा ये हो गया 7 किलोमीटर। पूछा क्या गया है, 7 किलोमीटर पूछा गया है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, इधर से चला, इधर किस दिशा में है, यहाँ से कौन सी दिशा में है, ये हमारा हो जाएगा पूरब दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो अब वह पूरब दिशा में है। पहले उत्तर चला, फिर उत्तर दिशा में चला, फिर पूरब दिशा में चला, फिर दक्षिण दिशा में चला, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से देखें तो कौन सी दिशा में है, अब यह क्या, पूरब दिशा में। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा 23 का सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रमन सुबह सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है, कुछ समय बाद वह बाएं मुड़ता है और कुछ देर बाद वह फिर पुनः अपनी बाएं ओर मुड़ता है। अब रमन किस दिशा में जा रहा है? ऑप्शन ए है पूर्व, बी पश्चिम, सी दक्षिण, डी उत्तर। तो हम देखते हैं, पहले हमारा ये हो गया
ये हमारा हो गया घड़ी। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो अगर घड़ी की दिशा में चल रहा है तो यानी कि क्या, दाएं मुड़ रहा है। और घड़ी की दिशा में चल रहा है तो दाएं मुड़ रहा है। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है यानी कि ऐसे चल रहा है, क्या मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे दाएं होता है और इस साइड क्या होता है, बाएं होता है। तो हम देखते हैं क्या कहा गया है। रमन सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है। हम मानते कौन है ये, रमन। तो रमन यहाँ है, सूर्य किस तरफ निकलता है, सूर्य सुबह किस तरफ रहता है, पूरब की ओर। तो पूरब हमारा इधर रहता है, पूरब इधर रहता है, तो पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है या सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय बाद वह कहाँ, बाएं मुड़ता है। बाएं कौन हो गया, तो घड़ी हमारा कैसे ऐसे चलता है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं हो गया। बाएं कहाँ, ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर बाएं ओर मुड़ता है। तो सूर्य की तरफ चलना प्रारंभ करता है यानी पूरब तरफ चलना प्रारंभ करता है, फिर बाएं मुड़ता है। कुछ देर बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है। बाएं क्या, इधर क्या होगा, दाएं, इधर क्या होगा, बाएं, फिर बाएं मुड़ता है। पूछ रहा है अब रमन किस दिशा में चल रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, पूरब हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रमन अब किस दिशा में जा रहा है, तो रमन अब पश्चिम दिशा में जा रहा है। पहले पूरब, सूर्य किस तरफ निकलता है, पूरब, पहले पूरब की ओर गया, फिर उत्तर की ओर गया, फिर क्या, पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा, पश्चिम की ओर गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 18 दिसंबर 1986 को गुरुवार था, 20 दिसंबर 1988 कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए है शनि, बी है रविवार, सी है सोमवार, डी है मंगलवार। तो हम देखते हैं क्या 1986 है, तो 1986 लिखते हैं। पूछा किसका गया है, 1988 को। माह हमारा सेम है, दिन अलग है और क्या है, वर्ष अलग अलग है। तो हम देखते हैं, पहले वर्ष निकालते हैं। तो 1986 से 88 पूछा गया है, तो 1987 हो गया और 1988 हो गया। तो हम देखते हैं हमारा क्या, एक वर्ष में एक दिन बढ़ता है, साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में 2 दिन। यहाँ हमारा साधारण वर्ष है, यहाँ हमारा +1 होगा, यहाँ हमारा लीप 88 क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि यह 4 से क्या है, भाज्य है। ये हमारा +2 होगा, क्योंकि यहाँ दिसंबर की बात की गई है, 1988 में दिसंबर की बात की गई है, इसलिए +2 लिया गया। अगर फरवरी के 29 फरवरी के पहले की बात होती हम +1 लेंगे, लेकिन 29 फरवरी की बाद की बात हो रही है, इसलिए हम क्या, +2 लेंगे। हमारा कितना हो गया, +2 हो गया, 2 1 3, यानी कि गुरुवार था, गुरुवार में हम +2 करेंगे। तो गुरुवार यानी कि क्या है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार क्या होगा, शनिवार होगा। तो ये हमारा हो जाएगा शनिवार। क्या आएगा हमारा, शनिवार आएगा। शनिवार आ गया हमारा। डेट ईयर चेंज करने पर, अब डेट हम चेंज करते हैं। 18 का पूछा गया था, 19 20 का कितना, 2 नहीं 3 प्लस करना है, 2 1 3, यानी कि 3 प्लस करेंगे। 3 हम प्लस करेंगे, क्या आएगा, रविवार आएगा। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यहाँ हमारा प्लस कितना, +3 करना पड़ेगा, 2 1 3। गुरुवार में +3 करेंगे, क्या आएगा, रविवार आएगा। अब रविवार में हम 18 19 20 का यानी कि +2 करेंगे, तो क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्योंकि यहाँ 18 दिसंबर 1988 का क्या आ गया, रविवार आ गया। तो अब हम 20 दिसंबर का देंगे, क्या आएगा, रविवार, तो सोमवार क्या आएगा, मंगलवार, क्या आ जाएगा, मंगलवार। क्योंकि क्या, ये 18 दिसंबर 1988 को क्या आएगा, रविवार आएगा। तो रविवार में जब 2 दिन प्लस करेंगे, सोमवार और मंगलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।